सभी परम पूज्य संत जन से निवेदन है कि कृपया नीचे ही बैठे। ये लास्ट में हम सम्मान के जो समारोह की बात है ये बाद में करेंगे, तो आप कृपया जो है नीचे ही अपना स्थान रखें। परम पूज्य सभी संत जनों से निवेदन है कि कृपया वो अपना अपना स्थान ग्रहण करें ताकि आज के इस कार्यक्रम को हम जो है आगे बढ़ा सकें। अभी परम पूज्य संत जन माननीय मुख्यमंत्री जी को आशीर्वाद दे रहे हैं। आज का ये कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी ने हरियाणा प्रांत के पूजनीय जितना भी संत समाज है उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए रखा हुआ है। आपके सहयोग से, आपके आशीर्वाद से हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनी है। इसमें पूरे आदरणीय संत समाज का बहुत बड़ा योगदान है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी दूसरी पारी शुरू करने से पहले आप सभी से आशीर्वाद लेने का निर्णय लिया था और उसी के अनुरूप आज आप सभी को परम पूज्य संत जनों को यहाँ पर आज के आशीर्वाद समारोह में आमंत्रित किया है। सभी संत जनों से, परम पूज्य संत सज्जनों से मेरा निवेदन है कि कृपया नीचे ही अपना स्थान ग्रहण करें। तो इनका ही काम है। माननीय मुख्यमंत्री जी का सम्मान समारोह अंतिम रखा हुआ है, आखिर में रखा हुआ है, इसलिए आप सभी से निवेदन है कि कृपया आप नीचे अपने अपने स्थान पर बैठें। हेलो, अभी माने मुख्यमंत्री जी जो मंच पर विराजमान परम पूज्य संत जन हैं उन सभी का सम्मान करेंगे और हमारे सभी मंत्रीगण
और माननीय मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी जी, वो नीचे जो सभी हमारे परम पूज्य संत जन बैठे हैं उनका सम्मान करेंगे। मंत्री करेंगे। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन कर रहा हूं कि मंच पर जो हमारे परम पूज्य संतजन बैठे हैं उनका विधिवत तौर से सम्मान करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी। करवा दो, मंत्रियों को भेजो, बोल दो। माननीय मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी, उनसे मेरा निवेदन है कि संतजनों का स्टेज के नीचे जो सामने बैठे हुए हैं परम पूज्य संतजन, उनका सम्मान करेंगी और उनके साथ सभी हमारे मंत्रिमंडल के सदस्य, आदरणीय मंत्रिमंडल के सभी जो हमारे सदस्य हैं वो भी जो उनका सम्मान करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी मुख्य मंच पर सभी संतजनों का, परम पूज्य संतजनों का रुद्राक्ष की माला डालकर हरियाणा सरकार में सभी मंत्रीगण और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी श्रीमती जी सभी संतजनों का अभिनंदन और स्वागत कर रही हैं और हमारे मंत्रिमंडल के सभी सदस्यगण जो हमारे मुख्यमंत्री जी के साथ कार्यरत हैं वो भी सभी संतजनों का
अभिनंदन और स्वागत कर रहे हैं। जगदाता विश्व विधाता, तू ही जगदाता विश्व विधाता, तू ही तो जग में साचो तेरो मेरा निवेदन है श्री महिपाल डांडा जी जो कैबिनेट मंत्री हैं कि वो भी कृपया संतजनों का सम्मान के लिए जरा आगे आएं। आज के इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यही था कि माननीय मुख्यमंत्री जी के मन में ये विचार था कि पूज्य संत जन
जो हरियाणा प्रदेश के संपूर्ण प्रदेश से यहाँ पर आएंगे, उनका आशीर्वाद लेकर हम अपने जो नया कार्यकाल है, भारतीय जनता पार्टी की जो हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनी है, जो माननीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, माननीय श्री मनोहर लाल खट्टर जी के मार्गदर्शन में बनी है, हम पूज्य संत जनों का आशीर्वाद लेकर इसका शुभारंभ करें। उसी के नाते आज का ये कार्यक्रम रखा गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी सभी संत जनों का सम्मान कर रहे हैं और हमारे मंत्रीगण भी सभी संत जनों का सम्मान कर रहे हैं। जग में साचो सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तेरे चरणों में चारों धाम, तेरे नाम, तेरे नाम। जग में साचो तेरो नाम, तेरे नाम।
कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। सितार बढ़ा देना। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधा रमण बोलो गोपाल बोलो। राधा रमण बोलो गोपाल बोलो। राधा रमण बोलो गोपाल बोलो।
अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस सभागार में जितने भी परम पूज्य संत जन आए हैं सभी का माननीय मुख्यमंत्री जी ने, उनकी धर्मपत्नी जी ने और हमारे मंत्रिमंडल के जो सदस्य हैं उन सभी मंत्रीगण ने सभी पूजनीय संत जनों का स्वागत किया है। अब मैं माननीय दिनेश जी से निवेदन कर रहा हूं कि वो आए और आज के इस कार्यक्रम की जो प्रस्तावना है, इसका उद्देश्य क्या है, इसके बारे में हमारा मार्गदर्शन करें। माननीय श्री दिनेश जी। ओम कृष्णम वंदे जगत गुरुम। आज हरियाणा प्रांत के सभी पूज्य संत मंच पर आसीन, इस सभागार में आसीन तथा हमारे हरियाणा प्रांत के सम्माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह जी सैनी, हरियाणा प्रांत के हमारे मोहन जी प्रांत भाजपा अध्यक्ष, अन्य मंत्रिमंडल के जितने भी मंत्री तथा शासन प्रशासन, मीडिया और कार्यकर्ता, सभी को ऐसे सभी वंदनीय पूजनीय श्री संतों के चरणों में बार बार कोटि कोटि सादर दंडवत प्रणाम करता हूँ। भारतवर्ष अति प्राचीन देश है। भारत की संस्कृति पूरे विश्व में अति प्राचीन है और सबसे अलग है। एक वाक्य में अगर कहना हो तो हमारे सनातन धर्म में संस्कृति के आधार पर हमने वसुधैव कुटुंबकम, संपूर्ण पृथ्वी पर रहने वाले मानव मात्र को अपने परिवार का परिवारीजन माना है। तथा संस्कृति की दूसरी विशेषता ये रही कि सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे सन्तु निरामया आदि आदि जो कुछ भी है, हमने सभी निरोगी हों, स्वस्थ हों, समृद्ध हों, शांति प्रिय बने, अर्थात भारत की सनातन धर्म संस्कृति का परहित परोपकार विश्व कल्याण, और विश्व कल्याण में भी केवल मानव मात्र का नहीं तो प्राणी मात्र, इस सृष्टि में जो भी जलचर नभचर और थलचर हैं सभी के कल्याण की कामना की ऐसी भारत की संस्कृति उस धरोहर को हजारों हजारों साल से पीढ़ी दर पीढ़ी यह पूज्य संत परंपरा, ऋषि मुनि इस परंपरा को निभाते निभाते वर्तमान तक आप सब जो ऋषि मुनि के संतों के रूप में बैठे हैं, इस सनातन धारा को, सनातन संस्कृति को मानव मात्र के कल्याण की कामना लेकर के अपने अपने स्थान पर अपने अनुयायियों, संतों, भक्तों, शिष्यों के अपने अपने प्रभाव क्षेत्र, उस समय जो आप सनातन धर्म की ध्वजा पताका चहुदिश फहरा रहे हैं, पुनः मैं आपको संतों के श्री चरणों में नमन करता हूँ। जब ये सनातन धर्म है, सनातन समाज, सनातन संस्कृति और ये सनातन देश यानी भारत देश, ऐसी स्थिति में हमारे पूज्य संतों ने, महापुरुषों ने एक वाक्य प्रयोग किया कि हम सब पंथों का, संप्रदायों का, ये धर्म तो अंग्रेजी के उस शब्दावली के चक्कर में आ गया, रिलीजन। तो धर्म हिंदू ही धर्म है केवल, शेष तो पंथ संप्रदाय
मत पंथ जो कुछ भी कहें हम, और ये स्वाभाविक है। एक शिखर तक पहुंचने के लिए किसी भी पहाड़ के किसी भी तरफ से चढ़ सकते हैं। भगवान की प्राप्ति के लिए अनेक हमारे माध्यम हैं। तो उस सब भारत देश की संस्कृति को संभालने वाले आप सब, उसमें से विषय आया कि हम सभी मत पंथ संप्रदाय भारत तथा भारत के बाहर के, हम उन सब का सम्मान करते हैं। परंतु सबका सम्मान तो करते हैं, लेकिन जो भारत के बाहर के, भारत में जो प्रादुर्भूत ऐसे मत पंथ संप्रदाय जितने भी हैं, आज हम सब अपने अपने धर्म के नाम पर कहते होंगे, उन सब का तो एक ही विचार है। परंतु भारत की भूमि के बाहर के दुनिया के देशों में जो कुछ अपने को धर्म का कहते हैं, लेकिन एक विशेष संप्रदाय, एक अनुयायी के रूप में एक ग्रंथ और एक उनका जो भी प्रमुख है वो को लेकर चलने वाले, वो इस बात को कि भाई हम सब समान हैं। तो यह जो शब्द प्रयोग है उनका कहना कि हम सब समान हैं, यह शब्द प्रयोग हम सबको ध्यान देना पड़ेगा। हम सब का सम्मान तो करते हैं, पर सब धर्म समान हैं ये कहना गलत होगा, ये उचित नहीं है। इसे हमें समझना पड़ेगा। जो भारत के अंदर आकर के विघटनकारी अराष्ट्रीय तत्वों के रूप में हमारे सनातन धर्म, संस्कृति, समाज और देश की जड़ों को खोखला करने में लगे हुए, उनको भी हम समान कैसे कह सकते हैं? किसी रूप में नहीं कह सकते। इस चीज़ को भी हमें समझना, और अपने प्रभाव क्षेत्र में जो भी समाज है आज दुनिया के अंदर, सनातन धर्मी समाज को हिंदू के नाम से जानते हैं, मानते हैं, पुकारते हैं। और इसलिए हिंदू समाज को इस प्रकार की स्पष्टता देने का काम भी आज आवश्यकता हो गई है। हिंदू समाज धार्मिक आज भी है। कितने ही संस्कारों की कमी आ गई होगी, पाश्चात्य हवा का प्रभाव हुआ होगा व्यक्ति या परिवार में, इसके बावजूद भी वो धार्मिक है, पूज्य संतों के प्रति श्रद्धा विश्वास रखता है। मंदिरों में अर्चक, पुजारी, पुरोहित, उनके प्रति श्रद्धा विश्वास और इनके द्वारा कहा हुआ वह उनको सुनता है, मानता है और उसको अपने जीवन और परिवार में उतारने का प्रयास करता है। ये तो ठीक हो गया, परंतु एक बात और स्पष्ट रूप से समझने की है कि हिंदू जो विश्व कल्याण की बात करता था, अर्थात भारतवर्ष के ही समाज की बात नहीं तो दुनिया में रहने वाला समाज की बात करता था, आज वह हिंदू परिस्थितिवश 1800 वर्षों के विशेष संघर्षों के कारण से इस स्थिति में आ गया कि धार्मिक तो है पर सामाजिक नहीं रह गया, ना के बराबर। आज हिंदू समाज को अपने ही आस पड़ोस में, अपने ही घर में, अपने गांव में कौन कौन ऐसे तत्व हैं जो अपने समाज को तोड़ने में लगे हैं, ये भी ध्यान में नहीं आता। ये कौन समझाएगा, कौन देखेगा? आज अगर किसी रूप में भी ये जो धर्मांतरण हो रहा है, गौ हत्याएं हो रही हैं, लव जिहाद में हमारे हिंदू बहू बेटियां लव जिहाद में चली जा रही हैं, इन सब का तो इन सब का ये क्यों हो रहा है? केवल इसलिए कि हम आस पड़ोस में अपने घर में कुछ देख नहीं पा रहे, कौन हमारा शत्रु है, कौन हमारा मित्र है, कौन हमारे देश समाज धर्म को तोड़ रहा है। कितने ही इस प्रकार के प्रसंग अपने पास घट रहे हैं, कितने ही समाज के अंदर विषमता, ऊंच नीच, छुआछूत, जात भेद, भाषा भेद, कितने ही हमारे इस प्रकार के और कुरीतियाँ, रूढ़ियाँ, ये सब कुछ जो चल रहा है, नौजवानों में नशा का विषण कितना भयंकर हो रहा है, और वो सब परिस्थितियों को हम समझने की स्थिति में कैसे आएंगे? मेरा संकेत मात्र कि हिंदू समाज को
धार्मिक के साथ साथ सामाजिक बनाना, ये बात अपने को कैसे समझ में आए और कैसे हिंदू समाज को समझाया जाए। और जब तक हिंदू समाज धार्मिक समाज के साथ साथ सामाजिक समाज नहीं बनेगा, तब तक इस देश में हिंदू समाज सब जो भी चुनौतियां हैं आंतरिक और बाह्य, उन सब चुनौतियों को अगर ये सामाजिक भी हो गया तो सब संभाल लेगा, सक्षम हो जाएगा, कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। एक तो मुझे थोड़ा सा इसका आग्रह आप सबके बीच में करना था। दूसरा, आज हम सब जो आज पूज्य संत आशीर्वाद देने के लिए हम सब यहाँ पर पधारे, जिस समय शपथ ग्रहण का विषय था उस समय काफ़ी फ़ोन आए और उसमें से फिर शपथ ग्रहण में अनावश्यक धक्का मुक्की और इस प्रकार का विचित्र स्थिति बनती है, तो क्या रास्ता होना चाहिए। और उसमें से फिर ये आज का पूज्य संतों द्वारा आशीर्वाद सम्मानीय मुख्यमंत्री, जिससे कि हरियाणा के सुख शांति समृद्धि में जो शासन प्रशासन की भूमिका है उसको अच्छे ढंग से निभा करके सक्षम, सक्रिय, समझदार ऐसे लोगों को समाज में खड़ा करते हुए आप सबके आशीर्वाद से यह हरियाणा, जिस प्रकार की कभी बात होती थी यह हमारा देश हरियाणा या दूध दही का खाना, आज ये नारा न रह जाए, फिर से उस प्रकार की दूध दही की नदियां बहने लगें, नौजवान नशा मुक्ति से मुक्त हो जाए और सब बातों से किस तरह से वो समृद्ध हो, आर्थिक दृष्टि, शिक्षा के दृष्टि से, स्वास्थ्य के दृष्टि से। तो जो समाज के इस प्रकार के, क्योंकि भाई सब कुछ सत्ता करेगी ऐसा तो नहीं होता था, हमारे यहाँ तो परंपरा थी समाज करता था। आज धीरे धीरे सब कुछ सत्ता के हाथ में चला जाता रहा है। आज लगभग ऐसा हो रहा है कि सब सत्ता के हाथ में आ रहा है और अब समाज भी इस मानसिकता में आ गया कि सरकार को करना चाहिए, सरकार को करना चाहिए। सरकार कितना करेगी, कैसे करेगी, समाज की जो भूमिका है समाज को ही करनी पड़ेगी। ऐसी स्थिति में आप सब पूज्य संतों के आशीर्वाद के आधार पर हमारे मुख्यमंत्री जी श्रीमान नायब सिंह जी तथा यहाँ के जो भी शासन प्रशासन में हैं उन सबको सही दिशा मार्गदर्शन और उन सब के सक्रिय भूमिका सही दिशा में जो उचित है वो उचित को करना, अनुचित है तो उसको नहीं करना। इस प्रकार की भूमिका में वर्तमान मुख्यमंत्री हमारे शीघ्र ही हरियाणा की उन्नति में अपनी अहम भूमिका निभाएं, इसके लिए आप सबके आशीर्वाद की बहुत आवश्यकता थी। इसलिए आप सबके आगमन पर ये सब हुआ, उसी के निमित्त ये सब कुछ आयोजन हुआ है। मुझे लगता है कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान मनोहर लाल जी, उन्होंने, वो तो संघ के प्रचारक थे, उनको व्यवहारिक जगत कुछ कमाता होगा, परंतु व्यवस्थाएं व्यवस्थित करना, राज्य की मजबूती किस प्रकार से आए उन व्यवस्थाओं को स्थापित करना, ऐसे बहुत सारे काम उन्होंने अपने कालखंड में किए। उसका सुपरिणाम फिर जो भी समय मिला 5-6 महीने का, वर्तमान हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को इन्होंने अपने रात दिन एक करके, मैं जानता हूँ 3-3.5 घंटे से ज़्यादा सोए नहीं, 1-1 बजे तक सुन रहे हैं, सबको मिल रहे हैं। तो हरियाणा के समाज को लगा कि वो जो पिछली कमी कहीं न कहीं रह गई होगी तो अब पूरी हो रही है। और उसमें से सहज मिलना, सहज वार्तालाप, उसमें से कुछ परिस्थितियों की जानकारियाँ मिलती हैं, उसमें से समाधान होता है। कितनी भी कठिन से कठिन समस्या हो उसका हर एक का समाधान होता है। थोड़ा बहुत समय लगता होगा परिस्थिति का। ऐसी स्थिति में
वर्तमान में उनका जो कुछ भी समय लगा, प्रयास हुआ, उनकी अहम भूमिका, फिर सबसे बड़ी अहम भूमिका पूज्य संतों ने जो कुरुक्षेत्र के अंदर बैठ कर के 15 अगस्त 3 सितंबर को मूर्थल में पूज्य ज्ञानानंद जी के आश्रम में कुरुक्षेत्र में 15 अगस्त को, 3 सितंबर को दयानंद जी ब्रह्मचारी जी के आश्रम में मूर्थल में। वास्तव में ये ब्रह्मचारी जी हैं, सरस्वती तो उन्होंने अपने आप लगा लिया है, नहीं आपने नहीं लगाया, औरों ने लगा दिया है। प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी से इन्होंने सन्यास की दीक्षा लिया। तो ऐसी स्थिति में आप सब पूज्य संत अपने अपने प्रभाव क्षेत्र में जिस प्रकार से लगे, योजना बनी, यानी आश्चर्य होता है जैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं के बीच में कौन से विधानसभा में आप लगेंगे, कितनी विधानसभाएं, कितनी जीत के देना है, इस सीमा पर पूज्य संत आप जो बैठे हो उनसे वार्तालाप करके उन्होंने छाती ठोक के कहा इतने में से इतने, इतने में से इतने। और बाद में फोन भी आए मेरे को कि हमने जो कहा था वो देखिए हुआ कि नहीं। तो पूज्य संतों की पुण्याई, पूज्य संतों का आशीर्वाद, पूज्य संतों का परिश्रम, चुनाव के पूर्व जो अपने अपने क्षेत्र में भ्रमण किया, और इसमें से इस काम में जो हरियाणा से जुड़े हुए हरिद्वार के पूज्य संत 6-7 को तो मैं ही जानता हूँ, लेकिन कुछ और भी आए, 8-10 लोग आए थे। कुछ लोग यहाँ भी बैठे होंगे, हमारे विष्णुदास जी बैठे हैं, हमारे श्री राम मुनि जी बैठे हैं, हाँ अरुणदास जी तो जिस दिन वोट पड़ा 5 अक्टूबर उसके शाम को फिर यहाँ से निकले हैं, उससे पहले हिले ही नहीं। ऐसा जो हरिद्वार के भी पूज्य संतों का जो आगमन हुआ, और 3-3, 4-4 दिन, 2-2, 3-3 बार आ करके उन्होंने समय लगाया, ऐसे आप सबकी पुण्याई और आश्रम परिश्रम के आधार पर ये सब सुपरिणाम आज हम सब देख रहे हैं कि जो देश को टुकड़ा करने वाले, टुकड़े टुकड़े में बांटने वाले, जिनका विरोध रहता है कि राज सत्ता पर धर्म सत्ता किसी कीमत पर प्रभावी नहीं होनी चाहिए, हावी नहीं होनी चाहिए, जबकि हमारी तो परंपरा रही है राज सत्ता पर धर्म सत्ता हावी होनी ही चाहिए, तभी वो सही दिशा में और सही अनुगामी बनेंगे। वो ये परंपरा रही, और उस परंपरा का निर्वाह आज बिल्कुल जैसे उस समय होता था, यज्ञ करके फिर आप सबके बीच में सब कुछ हो रहा है कि नहीं। यज्ञ परंपरा हमारी प्राचीन परंपरा है, उसको निर्वाह किया। फिर विश्व हिंदू परिषद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विचार परिवार के कार्यकर्ता नीचे गांव-गांव, गली-गली, घर-घर तक जो गए, उनका जो परिश्रम हुआ, चुनाव से पहले जितने गौशाला चलाने वाले उनको बुला करके माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा उनको जो गौशालाओं के लिए घोषणाएं की, उसका भी सुपरिणाम हुआ। ऐसे अनेक इस चुनाव में जो कोई भी दूर दूर तक कल्पना नहीं कर रहे थे कि भाजपा आएगी, सब कुछ कह रहे थे, मीडिया हो चाहे और कोई भी हो, चाहे अन्य ने भाजपा वाले भी, क्षमा करें भाजपा वाले, उनको भी लग रहा था कि हम नहीं जीत पाएंगे, हम नहीं आ पाएंगे। एक भाजपा के कार्यकर्ता से मैंने को उसने कहा 20 से कम रहेंगे, मैंने कहा 40 से ऊपर रहेंगे। ऐसे उनको मजबूती दिलाई। कोई चारों तरफ घोर अंधकार जैसी स्थिति, कांग्रेसी उछल थे सब दृष्टि से अपने आप में, लेकिन ये अचानक क्या हुआ, तो अब उनके पेट में दर्द है, हजम नहीं हो रहा। तो संतों के द्वारा जो स्थान स्थान पर अपने प्रभाव क्षेत्र में जो बातें बताई थीं, समाज ने उसको समझा,
उन्होंने कहा कि समाज, देश, धर्म, संस्कृति को जो संभालने वाले उनको वोट देना, या जो समाज, देश, धर्म, संस्कृति को तोड़ने की बात करते हैं, चाहे वो विभिन्न प्रकार से जाति के नाते से क्या होना चाहिए, गिनती है, जनसंख्या संभाल, चाहे और इस प्रकार की बहुत सारी बातें करने वाले, उनको वोट देना चाहते हो, जो समाज ही टूट जाए। इस प्रकार के आप सबके जो बातें हुई, उस सब में से फिर ये सब समाज ने जो समझा, और ये जो एकदम घोर अंधकार जैसा दिखाई दे रहा था, एकदम 5 अक्टूबर को चुनाव के बाद, जो 8 अक्टूबर को जब चुनाव के परिणाम आए, सब एकदम प्रकाशमय हो गया। आप सब उसके लिए, मेरे लिए पुनः वंदनीय हैं, पूजनीय हैं, और इस प्रकार से आपको श्री चरणों में निवेदन करता हुआ, ज़्यादा कुछ न कहता हुआ, कि सब अपनी अपनी भूमिका निभाएंगे। शासन, प्रशासन, जो समाज के अगुआ हैं, मुखिया हैं, की पर्सन्स, वो भी अपनी अपनी भूमिकाएं निभाएं देश, समाज, धर्म, संस्कृति के लिए। पूज्य संत भी धार्मिकता के साथ साथ सामाजिक कैसे हिंदू समाज बने, इस भूमिका को भी निभाने की निवेदन करता हुआ अपनी बात को पूर्ण करता हूँ। ओम। सबको पुनः प्रणाम। भारत विश्व गुरु था, विश्व गुरु है, विश्व गुरु रहेगा। आज जो ये पूजनीय संतों का, संत जनों का आशीर्वाद माननीय मुख्यमंत्री जी को मिल रहा है, ये उसी के संदर्भ में है। अब मैं माननीय पूजनीय शाश्वतानंद जी महाराज कुरुक्षेत्र से जो आए हैं, उनसे निवेदन कर रहा हूँ कि वो आएं और हमारा मार्गदर्शन करें, अपना आशीर्वचन जो है हमें आशीर्वाद दें। शाश्वतानंद जी महाराज। नारायण 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 नारायण। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सम्मानित मंच, समुपस्थित पूज्य चरण संत वृंद, विद्वत वृंद, आज का यह कार्यक्रम निश्चित रूप से भारत की अपनी वास्तविक संस्कृति के अनुरूप है, और ऐसा लगता है कि सैकड़ों वर्षों के बाद भारत पुनः भारत के रूप में दिखाई पड़ रहा है। मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है वैसे भी, क्योंकि मैं 108 दिवसीय भागवत कर रहा हूँ और 4 से 7 मुझे प्रवचन करना होता है कुरुक्षेत्र में। लेकिन यह कार्यक्रम ऐसा था कि मुझे लगा कि इसमें तो हर हाल में जाना ही चाहिए। मैं 1-2 बातें कहूँगा। पहली बात तो ये, यहाँ बुद्धिजीवी वर्ग भी विराजमान है। आज के विश्व को जिस प्रकार का धर्म चाहिए, जिस प्रकार का मार्गदर्शन चाहिए, जिस प्रकार की संस्कृति चाहिए, जिस प्रकार का दिशा दर्शन चाहिए, वो केवल 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 सनातन धर्म के पास है। दूसरी बात, भारत के अलावा, सनातन धर्म के अलावा, अभी हमारे माननीय बड़े दिनेश जी ने बात कही, धर्म के अर्थों को वास्तविक अभिव्यक्ति देने वाला या सार्थकता देने वाला कोई भी मजहब विश्व में नहीं है। और हिंदू धर्म के अलावा जितने भी मजहब हैं वो सब अंततः आत्मघाती हैं। इसलिए हिंदू धर्म की रक्षा केवल भारत की और अपनी रक्षा नहीं है, यह विश्व की रक्षा है, मानवता की रक्षा है, परमार्थ की रक्षा है। तीसरी बात, हमारे यहाँ कुछ भी अवैज्ञानिक नहीं है।
जिन लोगों को कहीं भी अंधविश्वास दिखता हो, मैं ये घोषणा के साथ कहता हूं, केवल 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 हम हैं जहां जानने का महत्व है, मानने का महत्व है ही नहीं। तुलसीदास जी सिया राम में सब जग जानी कहते हैं, सिया राम में सब जग मानी नहीं कहते। और हमारे यहाँ हमारे अलावा विश्व के जितने मजहब हैं वो सब मान्यताओं पर टिके हुए हैं, ये बात ध्यान में रख लेनी चाहिए। अगली बात एक तथ्य परख ये है कि चाहे कितना बड़ा विद्वान हो, चाहे कितना बड़ा पैगंबर पीर कुछ भी हो, यदि वह अंतःकरणवान है तो वो कभी सर्वज्ञ नहीं हो सकता। इसलिए हमारा सनातन धर्म जो सीधे अपौरुषीय वेदों से निर्गत है, वही एकमात्र धर्म है और हमें गर्व के साथ उसका उत्तराधिकारी होने के नाते उसको स्वयं जीना और पूरे विश्व को मार्गदर्शन देना, ये हमारा कर्तव्य है। हमारे माननीय दिनेश जी ने जो एक और बात कही, हम धार्मिक हैं लेकिन सामाजिक नहीं, ये बात बड़ी विचित्र है। धार्मिक हैं लेकिन सामाजिक नहीं, ये बात कई लोगों को कैसे समझ में आती होगी, क्योंकि धर्म और समाज एक सिक्के के दो पहलू की तरह हैं। लेकिन कहाँ भेद है? क्यों इतने विद्वान व्यक्ति ने ये बात कही? मैं आपको महाभारत के कुछ अंश स्पष्ट करके और वो स्पष्ट करता हूँ और अपनी वाणी को विराम भी देता हूँ, क्योंकि हम हरियाणा में हैं और हरियाणा महाभारत की भी स्थली है। आप जानते हैं मानवता के इतिहास में, मनुष्य कलेवर के इतिहास में पितामह भीष्म से श्रेष्ठ कोई व्यक्तित्व सृष्टि में हुआ नहीं है। महात्मा कर्ण कितने श्रेष्ठ थे, द्रोणाचार्य कितने श्रेष्ठ थे, लेकिन एक प्रश्न उठता है कि पितामह भीष्म, महात्मा द्रोणाचार्य, महात्मा कर्ण, कृपाचार्य आदि, ये सब के सब जब महाभारत में धर्म का वर्गीकरण होता है, धर्म और अधर्म का जब विश्लेषण होता है, तो ये सब के सब अधर्म पक्ष में खड़े हैं, बल्कि पितामह भीष्म तो अधर्म पक्ष के सेना नायक हैं। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। क्यों? इतना सज्जन जिसके सारे चरित्र में एक भी सुई की नोक के बराबर भी बिंदु ऐसा नहीं है जिस पर हम प्रश्न चिन्ह खड़ा कर सकें, ऐसा महापुरुष अधर्म पक्ष का नायक, ये कैसा है, ये क्या है? तो इसका एक ही कारण है, क्योंकि हमारे शास्त्र कभी गलत नहीं हो सकते। एक ही कारण है कि महात्मा भीष्म, आप सब जानते हैं कि उन्होंने हर जगह व्यष्टि धर्म का तो निर्वाह किया, लेकिन लोक धर्म का या समाज धर्म का निर्वाह नहीं किया। उन्होंने व्यक्तिगत धर्म में की दृष्टि से, पुत्र धर्म की दृष्टि से, जब उनके सामने ये समस्या आई कि मेरे पिता को एक कन्या पसंद आ गई है, उससे विवाह करना चाहते हैं, जबकि वो स्वयं विवाह योग्य थे, और उस धीवर ने कहा कि यदि आप विवाह करते हैं तो मेरी कोई शर्त नहीं है, लेकिन यदि आपके पिता विवाह करते हैं तो मेरी शर्त है कि इसकी कोख से जो जन्मेगा वही उत्तराधिकारी होगा। और पितामह भीष्म ने पुत्र धर्म यानी व्यष्टि धर्म के नाते, व्यक्तिगत धर्म के नाते एक क्षण नहीं लगाया और उन्होंने अपना उत्तराधिकार त्याग दिया। जब उसने कहा कि लेकिन आपकी संतान दावा करेगी, तो पितामह भीष्म ने एक क्षण नहीं लगाया, उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का निश्चय ले लिया और भीष्म कहलाए। ये उनका व्यष्टि धर्म था। इसके बाद आगे चलिए आप, उस खानदान में ऐसी स्थिति आई कि स्त्रियां हैं, पुरुष नहीं है। मैं संक्षेप में बात कहता हूं, आप सब जानते हैं, स्त्रियां हैं, पुरुष नहीं हैं। ऐसे में स्वयं सत्यवती ने कहा कि तुम विवाह कर लो, मैं अपने वचन वापस लेती हूँ। मेरे पिता भी अपने वचन वापस लेते हैं, लेकिन पितामह भीष्म का व्यष्टि धर्म था, व्यक्तिगत धर्म था। उन्होंने कहा मैंने प्रतिज्ञा की है, मैं किसी भी कीमत में विवाह नहीं करूँगा, और उन्होंने व्यक्तिगत धर्म के कारण अपने परिवार धर्म का परित्याग कर दिया और लोक धर्म का भी परित्याग कर दिया। तीसरी बात, भगवान श्री कृष्ण को अस्त्र उठाने पर उन्होंने मजबूर किया और भगवान श्री कृष्ण ने अस्त्र उठाया। तो मैं कहना यह चाहता हूँ कि धर्म बहुत गहन तत्व है। व्यष्टि धर्म यानी व्यक्तिगत धर्म, हमारा अपना धर्म, और लोक धर्म जिसको अभी सामाजिकता कह रहे थे, या राष्ट्र धर्म, वो भी एक महत्वपूर्ण अंग है धर्म का। और व्यष्टि धर्म से, व्यक्तिगत धर्म से
लोक धर्म या राष्ट्र धर्म बड़ा है, यही महाभारत से सिद्ध होता है। इसलिए नारायण, हम सब संत अपने अपने दायरे में रहते हुए मस्त रहते हैं, सेवा करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, ईश्वर से जुड़े रहते हैं। लेकिन मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा विश्व हिंदू परिषद को कि उन्होंने इस सज्जन शक्ति का संग्रह किया और यह शक्ति क्या कर सकती है ये आपके सामने है। और मैं समझता हूँ अब ये सज्जन शक्ति संगठित रहेगी, एक रहेगी, और विश्व हिंदू परिषद या संत समिति ये सब मिल करके इसको संगठित रखेंगे। और हम लोग जहाँ अपने बारे में सोचेंगे वहीं अपने से अधिक राष्ट्र के बारे में सोचेंगे, समाज के बारे में सोचेंगे, क्योंकि यह भी हमारा धर्म है, अन्यथा हम नमक हराम कहलाएंगे, क्योंकि आखिर हम समाज का ही नमक खाते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बहुत हृदय से अपने लाडले मुख्यमंत्री जी को आशीर्वाद देता हूँ। आशीर्वाद भी एक विज्ञान है, वह भी शरीर, प्राण, मन, बुद्धि, हृदय और इन सब की एकलयता के साथ जब ब्राह्मी चेतना की एकात्मता होती है और उस समय कुछ भी मुँह से निकलता है तो वो सिद्ध ही हो जाता है। इसलिए आप सभी लोग इनको आशीर्वाद दें कि ये हमेशा सकारात्मक रहें और देश के प्रति, क्योंकि हरियाणा इतना समृद्ध प्रांत है कि यदि इसको ठीक ढंग से व्यवस्थित किया जाए तो ये पूरे भारत में नहीं विश्व में अपना एक विशेष परचम फहरा सकता है। ऐसी हरियाणा के अंदर शक्ति है। और मैं समझता हूँ आज ये संतों का आशीर्वाद हमारे मुख्यमंत्री जी को मिलेगा तो उनके अंदर ऐसे ऐसे उद्भाव, ऐसी प्रतिभा प्रकट होगी कि वो इस हरियाणा को बहुत आगे तक ले जाएंगे। और अब यदि ये संत शक्ति जुड़ गई है, और जुड़ी थी पहले से लेकिन इतनी सक्रियता से नहीं, बल्कि मैंने तो कुरुक्षेत्र में कहा था कि ये क्या कहा करते हैं, लोक मत परिष्कार। ये क्या इतना शब्द के प्रयोग करते हो, लोक मत परिष्कार? सीधे कहो कि वोट भाजपा को देना है, सीधी सी बात है। क्योंकि जितने लोग हैं सब राजनीति अलग, और राजनीति क्या है? व्यापार की दृष्टि से राजनीति की जाती है। भाजपा में यह स्थिति मुझे नहीं लगता कि 100% नहीं है या कितनी, लेकिन ये स्थिति नहीं है। यहाँ कम से कम संघ का डंडा है, परिषद का डंडा है, धर्म का डंडा है, अब संतों का भी डंडा हो गया। तो नारायण, यहाँ राजनीति जैसी है। तो इसलिए जो सनातन का है वही हमारा है और वही देश का भी है, वही देश के लिए मांगलिक है। तो अब तो यदि ये संत शक्ति जुड़ गई है तो अब तो इस देश से भाजपा जाने वाली नहीं है, ये मैं आपको वचन देता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ भारत माता की जय। जय भारत, जय भारत। माननीय दिनेश जी से निवेदन है कि वो भी जो हमें जो है मार्गदर्शन करें। मार्गदर्शन है, आशीर्वाद की बात समझ। ऐसा एक वाक्य छूट गया था मेरे पास, चूँकि हरियाणा से जुड़े हुए पूज्य रामदेव बाबा जी, आचार्य महामंडलेश्वर जूना अखाड़ा, पूज्य अवधेशानंद गिरी जी और गन्नौर में स्थापित गुप्ती सागर आश्रम, गुप्ती सागर मुनि जी, इन सब के फ़ोन आए थे। इस समय नहीं आ पाएंगे। उन्होंने अपनी ओर से कि हम सबका आशीर्वाद है, पर बाद में कोई समय तय करके हम आ जाएंगे। और ऐसी स्थिति में उनको हम पूरा आशीर्वाद यहीं से देते हैं। अलग अलग उनके कार्यक्रम, बाबा रामदेव जी कर्नाटक में हैं, अवधेशानंद गिरी जी महाराष्ट्र में हैं, और गुप्ती सागर मुनि जी जो हैं वो चूँकि पैदल चलते हैं इसलिए उनकी स्थिति नहीं बन सकती, तो बाद में कभी आएंगे निश्चित रूप से। ऐसा उनका एक संदेश मुझे देना आवश्यक था। उन्होंने कहा था हमारा संदेश दे देना, इसलिए क्षमा चाहते हुए। अब मैं निवेदन कर रहा हूँ परम पूज्य स्वामी आचार्य धर्मदेव जी से कि वो आएं और वो भी यहाँ पर आकर अपना आशीर्वाद दें। स्वामी धर्मदेव जी। वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। मेरे भारत का गौरव, मेरे भारत का सम्मान,
मेरे भारत का परचम अगर दिग दिगंत में लहरा रहा है, मेरा भारत अगर विश्व गुरु कहला रहा है, तो ये समग्र प्रभाव, पूरा का पूरा भाव, इसके पीछे अगर कहीं छिपा हुआ है तो वो है संत महात्माओं का आशीर्वाद। ये संत महात्मा मेरे राष्ट्र का गौरव है, मेरे राष्ट्र का सम्मान है, ये धुरी है धर्म की, और मेरा भारत विश्व गुरु कहलाता है अगर, तो ये देन महापुरुषों की है, मेरे भारत के संतों की है। आज दिग दिगंत में मेरे भारत की आभा है। भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृतिस्तथा। भारत की प्रतिष्ठा इसके दो अर्थ में किया करता। भारत की अगर प्रतिष्ठा है पूरी दुनिया में, समग्र ब्रह्मांड में, या तो संस्कृत की वजह से है या यहां की संस्कृति की वजह से, या फिर भारत की दोनों प्रतिष्ठाएं हैं। ये देव भाषा संस्कृत भी और भारत की संस्कृति, भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृतिस्तथा। ऐसी गौरव गाथा मेरे भारत की आज उस संदर्भ में ज्यादा चर्चा नहीं। मेरे आदरणीय सम्माननीय श्रीमान श्री बड़े दिनेश जी, आपने प्रस्तावना रखी और सबकी जानकारी में है कि आज का यह कार्यक्रम हमारे आदरणीय सम्माननीय, हमारे बहुत प्रिय, जिनको भी स्वामी जी लाडला कह रहे थे, संतों के लाडले हैं आप, हमारे हरियाणा प्रदेश का सम्मान है, गौरव है आप। आज सारे हरियाणा प्रदेश की 2,80,00,000 से आबादी, उसका नेतृत्व करने वाले हैं आप। और उसके माध्यम से आज ये भी कहूं कि हरियाणा के अलावा मेरे भारत देश के जितने और प्रदेश हैं, यहां से एक संदेश भी उनको जाने वाला है, और उसके भी कारण आप हैं। ऐसे नवनिर्वाचित हमारे प्यारे प्यारे हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान श्री नायब सिंह सैनी जी, आज आपके लिए एक आशीर्वाद समारोह, महापुरुषों का आशीर्वाद समारोह। सच्ची बात तो ये है, आशीर्वाद का हक ही इन्हें है देने का, और एक संतों का आशीर्वाद, महापुरुषों का आशीर्वाद, सही मायनों में प्रमाणिक आशीर्वाद, वो तो आज मिलने वाला है। श्रीमान श्री नायब सिंह सैनी जी को इस मंच की आभा और गरिमा हमारे दिव्य महामानव महापुरुष गीता मनीषी, हमारे आदरणीय पूजनीय सुनामधन्य महामना महामंडलेश्वर श्री स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज जी के साथ साथ सारी विभूतियां यहां पर विद्यमान है। सारा ये प्यारा पंडाल, ये सभासद, दिव्य महापुरुष, मैं तो देख रहा था, अब ये नहीं है, ये तो मंच की आभा महापुरुष हैं। सामने भी जितने महापुरुष बैठे हुए हैं, बहुत वास्ता पड़ता रहता है। तकरीबन वो सारे महात्मा जो मंच वाले ही हैं, जो हजारों हजारों लोगों का नेतृत्व करते हैं, उनका मार्गदर्शन करते हैं। बल्कि मेरी निगाह जब पीछे गई, वो देखो ब्रह्मदास जी महाराज, वो को भूमन शाह डेरे वाले बैठे ने उठे, लाखों लाखों कंबोज समाज के लोग जिनके अनुयायी हैं, वो सबसे पीछे बैठे। ऐसे दिव्य महापुरुष महेश मुनि जी बैठे, दुनिया भर के ऐसे नेतृत्व करने वाले महापुरुष, मार्गदर्शन करने वाले संत महात्मा आज आशीर्वाद देने के लिए पधारे। एक बात कहने को जी चाह रहा है, मैं कह देता हूं। कुछ लोग होते हैं जो इतिहास पढ़ाते, कुछ लोग होते हैं जो इतिहास लिखते हैं, और कुछ लोग होते हैं नायब सिंह सैनी जैसे जो इतिहास बनाते हैं। आज एक नए इतिहास का सृजन हुआ है। मैंने क्यों कहा कि पड़ोसी प्रदेश, भारत देश के दूसरे प्रदेश, वहां भी आज एक संदेश जाएगा। कोई अपने नए कार्यकाल को प्रारंभ करे। राजनीति जो कि पिछले दिनों में 10-15 साल पहले जो बदनाम हो चुकी थी, राजनेता और राजनीति दोनों बदनाम हो चुके थे, जबकि राष्ट्र नीति मेरे देश की वो नीति, वयम राष्ट्रे जागृयाम पुरोहिता, मेरी ऋचाओं ने कहा, वेद मंत्रों ने कहा, मेरे भारत के ऋषियों ने कहा, हम राष्ट्र के हित को आगे रख करके चलें। वयम राष्ट्रे जागृयाम पुरोहिता। उसके बिना तो जीवन अधूरा है। अगर कोई भी किसी देश में रहता है, स्वामी धर्मदेव आपके सामने और आप में से बहुत सारे लोग
दुनिया के देशों में जाने का अवसर मिलता है। मैं तो वहां के लोगों से भी कहा करता हूं, जो उस देश में रहता है उसको अपने देश से प्यार होना चाहिए। और भारत वाले ये संदेश कहां से मिला? ये भारत भूमि से मिला, भारत के राजनेताओं से, भारत के ऋषियों से, मुनियों से, संतों से, ग्रंथों से, कि वयम राष्ट्रे जागृहम पुरोहिता। तभी मैंने उस दिन भी कहा, चुनाव के दौरान बहुत जगह जाने का अवसर मिला। और एक सभा में मैं, माननीय मनोहर लाल जी वो भी उस सभा में उपस्थित थे, 2-3 सभाओं में सैनी जी आप भी थे, आधे हरियाणा में जाने का अवसर मिला। मैं उस दिन कह रहा था, सुनीता दुग्गल बैठी है पड़ोस में, आप थी वहां रतिया से आगे टोहाना में, वहां मैं कह रहा था कि आकाश सितारों से जड़ा होता है, भारत में कहीं विष घोलने वाले सावधान हो जाए। आज स्वामी धर्मदेव फिर कहना चाहता है, आकाश सितारों से जड़ा होता है, अरे सूर्य तो सोने का घड़ा होता है। कुछ व्यर्थ नहीं, कुछ व्यर्थ नहीं, कुछ व्यर्थ नहीं, जाति धर्म भाषाएं, इन सब से मगर देश बड़ा होता है, इन सब से मगर देश बड़ा होता है। ये मेरा भारत जिसने सारी दुनिया को जीवन की पद्धति दी है, एक दिशा देने वाला, मार्ग देने वाला, मार्गदर्शन करने वाला ये देश, यहां के निवासी, यहां के वासी, यहां के संत महात्मा और इनके मार्गदर्शन में चलने वाले यहां के राजपुरुष, राष्ट्र पुरुष दिशा देते हैं। इसलिए इस अवसर पर अब ज्यादा कहने का नहीं, केवल आधा मिनट ये कहते हुए, उस दिन महाराज श्री के कार्यक्रम में वृंदावन में भी था, महाराज जी आपके चरणों में, बस आधे मिनट में इतनी बात कहते हुए, हालांकि मैंने अलीगढ़ में इस बात को सबसे पहले कहा, 28 सितंबर में कहा, फिर हरियाणा में चुनाव के दौरान भी कई जगह कहा। मैंने कहा है मेरे भारतवासियों, खासतौर पर हरियाणा वालों, क्योंकि हरियाणा में चुनाव चल रहा था। पूज्य चरण श्री स्वामी महामंडलेश्वर स्वामी शाश्वतानंद जी आप ठीक कह के गए हैं, यहां पर अब छोटी मोटी घुमा फिरा के बातें करने की आवश्यकता नहीं थी। तभी मैंने भी कहा महाराज श्री वहां पर, मैंने कहा हरियाणा वासियों तुमसे एक बात कहना चाहता हूं। एक समय था, एक वक्त था 1947 से पहले, जब उन शूरमाओं ने कहा था, सुभाष चंद्र बोस जैसे लोगों ने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये नारा लगा और उन्होंने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। भारत के शूरमाओं ने, मां के लाडलों ने लहू दिया और वो आजादी भी दे के गए। हृदय कई बार द्रवीभूत हो जाता है जब उस बात को याद करते हैं। लोगों को याद दिलाया हम लोगों ने। मैंने कहा वो आजादी दे करके गए, लेकिन जाते जाते एक बात कहे गए, लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हमारा देश, हमारी धर्म की धुरी पर चलने वाला ये देश 2014 से पहले बहुत कहा करता था, 15 अगस्त मनाते हैं, 26 जनवरी मनाते हैं, क्या आजादी की शताब्दी हम मना पाएंगे? मुश्किल लगता था, क्योंकि देश कहीं और जा रहा था, गुलामी की ओर जा रहा था। लेकिन 2014 और उसके बाद से स्वामी धर्मदेव भी डंके की चोट पर यह मुट्ठी बांध के कह रहा है, अब तो एक शताब्दी नहीं कई शताब्दियां मनाएंगे, आजादी की कई शताब्दियां मनाएंगे। एक संदेश दिल्ली के राज सिंहासन से एक तपस्वी, यशस्वी मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री हमारे देश को नरेंद्र मोदी के रूप में मिला। फिर हमारे हरियाणा प्रदेश को श्रीमान श्री मनोहर लाल खट्टर जी के बाद वर्तमान में, जैसे बड़े दिनेश जी ने कहा, टाइम कम मिल पाया था, 5-6 महीने। लेकिन दिनेश जी ये तो सत्य है ना, कुछ लोग क्रिकेट के मैदान में आते हैं, 7 चौके छक्के ऐसे मारते हैं कि थोड़े समय में कीर्तिमान स्थापित कर जाते हैं। और आपने 5-6 महीने के अंदर जो लोगों का दिल जीता और मिसाल कायम की है, उसका परिणाम सबको मिला। और हमारे महापुरुषों ने दिया आशीर्वाद। तभी मैंने कहा कि उन्होंने मांगा था खून, लहू दिया, लोगों ने आजादी दी। अब हमारे से ये लोग खून नहीं मांगते, लहू नहीं मांगते। और तब मैंने स्पष्ट कहा था, इस समय तो केवल और केवल न तो तलवार उठानी है, न भाले उठाने हैं, न बंदूक चलानी है, न तीर चलाने हैं, केवल और केवल ईवीएम पर कमल का बटन दबाना है। बस इतना काम करना है, भाजपा को लाना है। इसलिए माइक छोड़ते हुए कह दूं, बिल्कुल साफ कह देना चाहता हूं, बिल्कुल साफ, हिंदू और हिंदुस्तान
अगर सुरक्षित है तो केवल और केवल भाजपा की वजह से है, इन लोगों की वजह से है। परमात्मा आपकी लंबी आयु करे, बड़ी आयु करे, स्वस्थ रहें और मेरे प्रदेश का गौरव करते रहें, इस समाज का गौरव करते रहें, इस प्रदेशवासियों का सम्मान बढ़ाते रहें। आपको काम करने की शक्ति मेरे परमात्मा दें। महापुरुषों का आशीर्वाद आपका संबल बनेगा। ये आशीर्वाद मेरे महापुरुषों का आपका कवच बन करके हमारे प्रदेश के लिए काम आएगा। मेरी बहुत बहुत दुआएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। इतना कहकर लेता हूं विराम। जय श्री राम। सभी परम पूज्य संत जनों से क्षमा मांगते हुए, समय की भी एक सीमा है, तो उस ओर चलते हुए अब मैं माननीय महामंडलेश्वर ज्ञानानंद जी महाराज जी से निवेदन कर रहा हूँ कि वो हमें अपना आशीर्वाद दें। महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज। वंदे भारत मातरम, वंदे गुरु परंपराम, वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। वस्तुतः हरियाणा प्रांत के सभी पूज्य संतों को, जो अलग अलग संप्रदाय से, अलग अलग स्थानों से, अलग अलग अखाड़ों से संबंध रखने वाले, आज यहाँ एक विशेष अवसर पर सबको एक साथ एकत्रित देख करके मन हर्षित है, आप्लावित है। सभी मंच पर या मंच के समक्ष उपस्थित सभी पूज्य संत चरणों में नमन वंदन। जैसा माननीय दिनेश जी ने कहा कि प्रारंभ में एक चर्चा हुई कि 17 अक्टूबर को शपथ ग्रहण के दिन सब संतों को आमंत्रित किया जाए वहाँ, लेकिन ये निर्णय निश्चित एक अच्छा निर्णय रहा कि जब उन्होंने ये कहा कि वहाँ भीड़ में पहुँच पाना, क्योंकि बहुत प्रोटोकॉल, प्रधानमंत्री जी और देश भर के कई वरिष्ठ जन, तो संतों का वो सम्मान संभवतया ना हो पाए, इसलिए एक अलग से कार्यक्रम जहाँ सभी पूज्य संत आ पाएँ और सबका आशीर्वाद जो सरकार के नए कार्यकाल के संचालन के प्रारंभ में मिले, तो आज का ये एक वंदनीय कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया गया। कुछ ही शब्दों में, यद्यपि माननीय दिनेश जी ने, पूज्य शाश्वतानंद जी महाराज ने और अभी अपनी स्वाभाविक ओजस्विता के साथ पूज्य महामंडलेश्वर धर्मदेव जी महाराज ने अपनी बात रखी, जो समय उचित है ही। केवल 2-3 संकेत। एक चर्चा कई बार होती है कि संत भाजपा को ही आशीर्वाद क्यों देते हैं, ऐसा प्राय होता है। तो एक बार हमारे पास भी बात आई तो हमने कहा कि देखो, आशीर्वाद दिया नहीं जाता, आशीर्वाद लिया जाता है। जैसे प्रसाद जबरदस्ती दिया नहीं जाता, प्रसाद के लिए तो खाली अंजलि ऐसे हाथ करना पड़ता है तो प्रसाद मिलता है, लिया जाता है, तो आशीर्वाद लिया जाता है। दूसरी बात ये है, देखो संत, हमें नहीं लगता मंच पर या मंच के समक्ष उपस्थित सभी पूज्य संत, आप सबको कहीं कुछ राजनीतिक स्वार्थ है या राजनीति से कुछ लेना है या कोई चुनावी राजनीति, हमें नहीं लगता यहाँ जितने संत हैं कोई ऐसा वो नहीं है। लेकिन ये निश्चित है कि हम सबका अंतर भाव जो है वो राष्ट्र के साथ जुड़ा हुआ है। हमारे राष्ट्र पूरे विश्व को दिशा दे सकता है। अभी श्रीधाम वृंदावन में संत कार्यक्रम था, शरदोत्सव था, पूज्य धर्मदेव जी वहाँ थे। तो एक संत ने कहा कि भारत की और सनातन की आवश्यकता केवल भारत को नहीं है, वो पूरे विश्व को आवश्यकता है।
क्योंकि जो विश्व को चाहिए, विश्व बंधुत्व, और किसके पास है? वसुदैव कुटुंबकम का भाव और किसके पास है? शांति और सद्भाव का उद्घोष विश्व को कहाँ से मिल सकता है? वो केवल सनातन से, वो केवल भारत से। इसलिए भारत की वो परंपराएं सुरक्षित रहें, संरक्षित रहें, वो बहुत आवश्यक है। और जो उन परंपराओं के संरक्षण में साथ दे, संतों का आशीर्वाद तो उन परंपराओं के साथ है, सनातन के साथ है। और जो सनातन के गौरव की खुले रूप में बात करेंगे, संत वहीं तो अपना आशीर्वाद देंगे ना, है या नहीं ऐसा? तो यहाँ बिल्कुल खुले रूप में वो आवाज़ चल रही थी। हम सब जानते हैं कि श्री राम मंदिर बना, कहाँ से बना? वर्षों वर्ष के संघर्ष बना। धारा 370 समाप्त हुई और कई ऐसे निर्णय आए। हमारे पूज्य स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जी यहाँ उपस्थित हैं। आप किसी भी विषय को लेकर के, वक्फ बोर्ड के विषय को लेकर, या जो बात माननीय दिनेश जी ने कही समान नागरिक आचार संहिता को लेकर के, जितने गहरे से गहरे तथ्यात्मक आंकड़े आप जानना चाहें, पूज्य स्वामी जितेंद्रानंद जी के पास सभी आंकड़े एक एक उनके पास रहते हैं और बड़ी तथ्यात्मक बात उनकी रहती है। कुछ समस्याओं का समाधान मिला, लेकिन समान नागरिक आचार संहिता देश की कितनी बड़ी आवश्यकता है, इसको हमें स्वयं समझना ही है, हम समझते ही हैं। लेकिन जहाँ जहाँ भी हम बैठें, इस बात की चर्चा करनी चाहिए कि जनसंख्या असंतुलन जो देश में बढ़ता जा रहा है, आने वाले 20 वर्षों में स्थिति क्या हो सकती है यदि इस पर नियंत्रण नहीं हुआ, यदि कोई समान कानून नहीं बना, तो आने वाला समय कितना भयावह हो सकता है, उसके लिए चेताना बहुत बड़ी आवश्यकता है। और उसके साथ एक समस्या और आप देखें, वक्फ बोर्ड की बात प्रथम बार देश में चर्चा में आई इन दिनों में। आप आश्चर्य करेंगे सुनकर के कि देश में तीसरी सबसे बड़ी भू संपदा वो वक्फ बोर्ड के पास है। और धीरे धीरे ऐसे ऐसे स्थलों पर वो लोग अपना अधिकार जताने लगे हैं। दिल्ली के एयरपोर्ट पर अपना अधिकार जताना प्रारंभ कर दिया उन्होंने, यहाँ तक कि संसद भवन के कागज खोज रहे हैं और ये सिद्ध करने के प्रयास में है कि संसद भवन पर भी कहीं ना कहीं हमारा अधिकार सिद्ध होगा। और वो प्रयास इस ढंग के दुस्साहस देश में हो रहे हैं। कौन लगाम लगाएगा, कौन समाधान करेगा? विचार तो हम सबको करना है ना। ये बात केवल राजनीति की नहीं है, ये बात राष्ट्र गौरव की है, ये बात सनातन गौरव की है, और ये बात हम सबके भविष्य की प्रबल आवश्यकता की ये विषय हैं। और जिन पर देश के प्रधानमंत्री ने दृढ़ता से उद्घोष किया, दृढ़ता से बात वक्फ बोर्ड की प्रथम बार देश में आई, समान नागरिक आचार संहिता की बात आई, तो ये सब बातों को देखते हुए स्वाभाविक है कि संतों का आशीर्वाद इस तरह से एक साथ मिलकर के हुआ। और इस बार सभी पूज्य संत चरणों में इस दृष्टि से भी प्रणाम कि सबकी जहाँ जहाँ जितनी जितनी क्षमता थी, जितना जितना कार्य क्षेत्र था, सब संतों ने, हाँ किसी ने कितना, लेकिन ये निश्चित है कि सभी संतों ने अपने अपने प्रयास, अपने अपने भाव, सद्भाव, संकल्प और अपना अपना समय भी इस विषय में लगाया और ये परिणाम 8 अक्टूबर को आ पाया। वास्तव में और भी अनेक कारण हैं इसके पीछे जो ये परिणाम आया। एक दिन पहले तक सबको लग रहा था कि परिणाम कहीं वो ना हो जाए, लेकिन संत आशीर्वाद साथ था, सनातन गौरव साथ था, ईश्वरीय कृपा साथ थी, संगठन की पूरी नियोजित साधना साथ थी, और सब ने मिलकर के ये जो निर्णय सामने आया, ये स्तुत्य निर्णय है। एक छोटी सी बात और भी कहना चाहेंगे। हमारे बहुत कर्मठ और बहुत सहज हंसते मुस्कुराते मुख्यमंत्री माननीय नायब सिंह जी, कुछ दिन पूर्व बात हुई और उन्होंने एक निर्णय लिया चुनाव से पूर्व
कि एक बार प्रदेश की सभी गौशालाओं के प्रतिनिधियों को एक साथ बुलाया जाए। निर्णय हुआ, संभवतः चुनाव के एक मास पूर्व ही एक बैठक आहूत हुई। लगभग 2000 प्रतिनिधि एकत्रित हुए। इतने खुले मन से गौ माता के संरक्षण संवर्धन के लिए इतनी खुली घोषणाएं वहां हुई, तो हमें लगता है वह भी एक कारण बना कि गौ माता की कृपा आशीर्वाद भी इसमें साथ जुड़ा और गौ माता के माध्यम से समस्त देवी देवताओं की अनुकूलता भी इसके साथ जुड़ी। तो हमें पूर्ण विश्वास है कि वर्तमान सरकार पूरी तरह से उन्हीं अपने संकल्पों को, भगवत गीता को लेकर जिस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की गूंज, क्योंकि हरियाणा गीता की धरा है, हरि आए हरि की धरा है, उस संदेश को भी हरियाणा सरकार ने खुले मन से, आपको बताएं कि 2014-15 से पहले गीता जयंती पे कुरुक्षेत्र के हमारे अनेक पूज्य संत यहाँ मंच पर समक्ष भी वंशीपुरी जी महाराज और अनेक संत यहाँ उपस्थित हैं, सब जानते हैं कि 2014 से पूर्व गीता जयंती उत्सव पर कुरुक्षेत्र, जहाँ गीता जयंती उत्सव होता था, ज्योतिधर जहाँ गीता उपदेश हुआ, वहाँ गीता जयंती के दिन कोई झाड़ू लगाने वाला नहीं होता था। जब हम कभी जाते थे, वहाँ का वट वृक्ष लगभग समाप्त होने के कगार पर आ गया था। 2-3 साल अगर और निकल जाते तो वट वृक्ष संभवतः गिर गया होता है ऐसे ही। लेकिन सरकार ने उसे हिस्टोरिकल हेरिटेज घोषित करके उसको जिस ढंग से संरक्षित किया, आज फिर एक संजीवनी, और जिस ढंग से ज्योतिसर में महाभारत दर्शन कुरुक्षेत्र अनुभव केंद्र के रूप में एक अद्भुत केंद्र बना, कुरुक्षेत्र ब्रह्म सरोवर की दिव्यता वो पूरे विश्व में के लिए एक संदेश बनी। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव पूरे विश्व में हरियाणा का, कुरुक्षेत्र का, गीता का और हम सब का सम्मान बढ़ाने का माध्यम बना। तो ऐसे कई निर्णय हुए। हमें पूर्ण विश्वास है कि जिस सहज भाव से हमारे नायब सिंह सैनी जी ने अपना कार्यकाल पिछला प्रारंभ किया, वो उनका सहज भाव, सद्भाव और पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने जिस ढंग से उन नीतियों को एक नींव प्रदान किए, उस नींव को और मजबूती देने का काम उन्होंने प्रारंभ किया सद्भावना के साथ। वो कार्य इस कार्यकाल में और अधिक बढ़ेगा। हमें प्रसन्नता है कि यहाँ बिना किसी जाति भेद के, संप्रदाय भेद के, वर्ग भेद के, किसी आश्रम भेद के और किसी भेद के सभी पूज्य संत, हर परंपरा के संत यहाँ उपस्थित हैं। ये निश्चित रूप से बहुत आह्लाद का विषय है। और एक संकेत और करते हुए कि आज का ये कार्यक्रम है, हमने पूछा जब, तो मुख्यमंत्री नायब जी ने कहा कि ये कार्यक्रम संतों का आशीर्वाद लेने का ये जो कार्यक्रम है और ये सारी व्यवस्था है, ये व्यवस्था वो किसी सरकारी खर्च से नहीं, उन्होंने कहा कि वो मैं अपने व्यक्तिगत भाव से, पारिवारिक उससे कर रहा हूँ, ये सरकारी कोष से नहीं कर रहा। ये भी एक गौरव की बात है, अच्छी बात है। भगवान ऐसी ही कृपा बनाए रखें उन पर, उनके समस्त मंत्रिमंडलीय सहयोगियों पर, सभी उनके साथी जो विधानसभा के हैं, प्रशासनिक हैं, सब पर, कि सब इसी भाव के साथ, समर्पण भाव के साथ, और जो हमारी औपनिष्ठिक प्रेरणा है तेन त्यक्तेन भुंजिथा, त्याग भाव से, उपयोग के साथ, के भाव के साथ इसी प्रकार से हरियाणा का गौरव पूरे देश, पूरे विश्व में इसी प्रकार आपके माध्यम से बढ़ता रहे। हृदय से शुभकामना माननीय मुख्यमंत्री नायब जी के लिए, उनके सभी सहयोगियों के लिए देते हुए और सभी पूज्य संतों को पुनः विनम्र वंदन करते हुए, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम। हमारे
यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने पूज्य संत जनों को यहाँ पर बुलाकर उनसे आशीर्वाद लेने हेतु ये कार्यक्रम तय किया था। सभी पूज्य संत जनों ने यहाँ पर आकर अपनी उपस्थिति ही केवल दर्ज नहीं कराई, अपने शब्दों के द्वारा भी और मानसिक तौर पर भी माननीय मुख्यमंत्री जी को अपना आशीर्वाद दिया है। इसके लिए हम सब आपके आभारी हैं। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन कर रहा हूं कि वो आएं और सभी पूज्य संत जनों का धन्यवाद करेंगे। माननीय नायब सिंह सैनी जी। परम श्रद्धेय विश्व हिंदू परिषद के हमारे संरक्षक माननीय दिनेश जी, हम सबको आशीर्वाद दिया। परम श्रद्धेय स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज, व्यास गद्दी पर विराजमान परम पूजनीय स्वामी धर्मदेव जी महाराज, परम पूजनीय दयानंद सरस्वती जी महाराज, स्वामी जिदेत्रानंद जी सरस्वती जी महाराज, माननीय स्वामी विश्वेश्वरानंद जी गिरी महाराज, स्वामी शाश्वतानंद जी महाराज, स्वामी कपिलपुरी जी महाराज, स्वामी वंशीपुरी जी महाराज, स्वामी संपूर्णानंद जी महाराज, स्वामी ब्रह्म स्वरूप जी महाराज, स्वामी योगीराज दिव्यानंद जी महाराज, स्वामी कालिदास जी महाराज, और आज के इस संतों द्वारा आशीर्वाद कार्यक्रम में व्यास गद्दी पर विराजमान सभी श्रद्धेय स्वामी जी और उपस्थित सभी संतगण, सबसे पहले दोनों हाथ जोड़ करके आप सबको प्रणाम करता हूँ, दिल से धन्यवाद करता हूँ। ये मुझे सौभाग्य आज मिला है और इस सौभाग्य के बदले में मुझे हरियाणा प्रदेश के 2,80,00,000 लोगों के लिए आप लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ क्योंकि सरकार का धर्म और राजनीति उसका एक संबंध है। सभी संतों का आशीर्वाद कि मेरा ये देश, मेरा ये हरियाणा ये आगे बढ़े, मजबूत हो। हर हरियाणवी की, हर देश के लोगों की एक ही इच्छा रहती है, पिछले
10 वर्षों के अंदर अगर मैं देखता हूं, आप सबके आशीर्वाद से देश ने भी और प्रदेश ने भी एक नई करवट ली है। देश की समस्याओं का समाधान हुआ, जिनसे हम जूझते थे, देश के लोग जूझते थे। मैं अपनी आंखों से ये देखता था कि हमारी संस्कृति कहीं ना कहीं विलुप्त होती जा रही है, छोटी होती जा रही है। और पिछले 10 वर्षों में वो अंकुरित हो करके दोबारा फिर एक वट के वृक्ष की तरफ जा रही है। ये आशीर्वाद आप लोगों का ही है। मैंने कहा है कि मैं सौभाग्यशाली हूं कि सभी संतगण का आज आशीर्वाद मिल रहा है। क्योंकि मंच के ऊपर इतने हमारे बड़े महान संत बैठे हैं, जिनका मार्गदर्शन, जिनका आशीर्वाद हमें समय समय के ऊपर मिलता है। और मैं ये चाहता था, मेरी इच्छा भी थी कि सभी संतों का आशीर्वाद उनके मुखारबिंद से मिले, परंतु समय की एक मर्यादा है, समय की भी एक लिमिटेशन है, और उस समय के अंदर ही हम बंधे हुए हैं। तो फिर ये निर्णय हुआ कि कुछ हमारे माननीय दिनेश जी और माननीय स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज, स्वामी धर्मदेव जी महाराज और हमारे स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज, उनका आशीर्वाद आप का मिलेगा तो आप सबका आशीर्वाद पूरे हरियाणा को मिलेगा। और मुझे ये खुशी है, आप सबका आशीर्वाद आज इस नई सरकार को जो तीसरे टर्म के अंदर आई है, उसके अंदर आपके आशीर्वाद की बड़ी भूमिका है, मैं ये मानता हूं। और जो ये आशीर्वाद आज मुझे मिला है, हरियाणा के लोगों को मिला है, मैं आज आप सबके इस आशीर्वाद से आदरणीय मोदी जी के साथ मिलकर के हरियाणा को तीव्र गति से आगे बढ़ाने का मैं दिन रात काम करूंगा। पिछले दिनों कुछ निर्णय भी लिए गए जिनका लाभ हरियाणा प्रदेश के जन को डायरेक्ट मिला है। एक चर्चा मैं करना चाहता हूं। आदरणीय मनोहर लाल जी ने एक व्यवस्था को खड़ा किया, क्योंकि इस व्यवस्था को तोड़ने के लिए भी बड़ा जिगरा चाहिए था, परंतु एक संकल्प लेकर के उसमें आप सबकी आशीर्वाद की वो ताकत थी, वो शक्ति थी कि संकल्प लेकर के उस काम को आगे बढ़ाया, और उसका परिणाम ऐसा निकल करके आया कि सरकार ने जब शपथ ग्रहण था उससे पहले हरियाणा प्रदेश के गरीब परिवारों के 25,000 बच्चों को बिना पर्ची खर्ची के उनको सरकार की नौकरी के अंदर लगाया गया। हरियाणा प्रदेश के लोगों के बीच में एक बड़ा मैसेज इस बात का गया कि ये सरकार ये राजनीति के लिए काम नहीं करती है,
ये सरकार इस प्रदेश के हित के लिए काम करती है। हमने जो कहा था उसको पूरा किया था, नहीं तो क्योंकि वोट आ गया था, 25,000 बच्चों का रिजल्ट हमने कहा कि पहले निकलेगा, तो वो पहले ही निकला। और इस बात को हरियाणा प्रदेश के लोगों ने स्वीकार किया कि भारतीय जनता पार्टी वोट के लिए नहीं, व्यवस्था के लिए काम करती है, और उसको हमने ये सिद्ध करके दिखाया है। और इन व्यवस्थाओं का जिक्र भी हुआ, आदरणीय धर्मदेव जी ने किया है, माननीय दिनेश जी ने किया है, परम श्रद्धेय स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज ने किया है, या आदरणीय मनोहर लाल जी ने हरियाणा प्रदेश के लिए गजब की व्यवस्थाएं खड़ी की। मुझे तो विरासत में मिली है, और इनको जो विरासत के मिली है, मैं आप सबके आशीर्वाद से आज जो आशीर्वाद मिला है, वो ताकत मुझे आज आपने दी है, मैं इसको और गति से आगे बढ़ाने का काम करूंगा। आज आप सब क्योंकि जो सप्तग्रहण था, उस सप्तग्रहण कार्यक्रम के अंदर आप सब ने रहना था, परंतु जो व्यवस्था थी कि हमारे जो संतगण हैं उनको किसी प्रकार की अव्यवस्था का सामना न करना पड़े, और अलग से यहीं पर आकर के आप लोगों का आशीर्वाद मिले। और मैं परम सौभाग्यशाली हूँ कि आज हरियाणा के पूरे संत समाज का मुझे आशीर्वाद हरियाणा के लिए मिल रहा है। ये परम सौभाग्यशाली हूँ। लंगर की भी व्यवस्था की गई है, और मेरा सभी से आग्रह है कि लंगर लेकर के यहाँ से जाएंगे। बिना लंगर के जो हमारे और भी व्यक्ति पीछे बैठे हैं, जो व्यवस्था के अंदर हैं, वो सब उसके अंदर लग कर के हम सभी संत जनों को यहाँ पर लंगर खिला करके वो जाएं, ऐसी मेरी अपेक्षा है। मेरे मंत्रिमंडल के भी सभी सदस्य आप सबका आशीर्वाद लेने के लिए आपके बीच में ही बैठे हैं। सभी संतों का वहीं पर जाकर के आशीर्वाद लिया है। मैं पुनः आप सबका आज ये आशीर्वाद के इस कार्यक्रम में सभी संतगण आए हैं, मैं पुनः दोनों हाथ जोड़ करके आप सबको प्रणाम करता हूँ, दिल से धन्यवाद करता हूँ। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी से अनुरोध है कि पूज्य संत जनों के लिए जहाँ पर अभी यज्ञ हो रहा था वहाँ पर व्यवस्था की गई है, और हमारे जो मीडिया के साथी हैं उनके लिए हमने हरियाणा निवास के अंदर भोजन की व्यवस्था की है। और माननीय पूजनीय संत जनों के साथ जो और सहयोगी आए हैं उनकी व्यवस्था भोजन की हमने यहीं पर की हुई है। तो इसलिए आप सभी से निवेदन है कि सभी भोजन लेकर जाएंगे। आज के इस आशीर्वाद कार्यक्रम के अंदर आप शामिल हुए, आपने अपना आशीर्वाद दिया। आप सभी का बहुत बहुत
धन्यवाद।